+2 के स्टूडेंट्स के लिए जो वाटर पेन की सीरीज चल रही है, ये उसका पार्ट 10 है। और इसमें आज का सबसे पहला वाटर पेन है बेंजेल्डिहाइड रिएक्ट विद बेंजेल्डिहाइड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें बेटा हम लोग को करना क्या है कि बेंजेल्डिहाइड जो होता है C6H5CHO, उसको रिएक्ट कराना है, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ में। क्या इसको देख करके आपको कैनिजारो रिएक्शन की याद आई कि नहीं आई? कैनिजारो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? ये कैनिजारो रिएक्शन है। जैसे कल हमने बेटा ये वाली पढ़ी थी, इसमें था फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आपकी कैनिजारो रिएक्शन थी, ये भी आपकी कैनिजारो रिएक्शन थी, और ये वाली भी कैनिजारो रिएक्शन है। तो बेटा ऐसे एल्डिहाइड जिसमें आपका अल्फा एच नहीं होता, अल्फा एच 0 होते हैं, वो देते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो इसमें आपको पता है कि 3 तरीके के एल्डिहाइड्स आपने इसको पढ़े होंगे। एक तो फॉर्मेल्डिहाइड, इसके पास में अल्फा एच नहीं होता है। दूसरा होता है आपका बेंजेल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा एच नहीं होता है। और तीसरा है आपका ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा एच नहीं होता है। तो बेटा ये कैनिजारो रिएक्शन दे सकते हैं। आपको पता है कि इसमें करते क्या है कि 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं कैनिजारो रिएक्शन में? 2 मॉलिक्यूल्स। एल्डिहाइड यहाँ पर भी मैं क्या लूं? एल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। एक एल्डिहाइड जो होता है वो क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है रिड्यूस होकर के। और एक जो एल्डिहाइड होता है वो आपका क्या बनाता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ऑक्सीडाइज होकर के। यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो खैर हम चलते हैं। जो इसमें जो पूछा है बेंजेल्डिहाइड, तो ऐसे बेटा इधर भी करना है आपको। बेंजेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं C6H5CHO, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं बेंजेल्डिहाइड के C6H5CHO। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको NaOH के साथ में। अब कैसा NaOH होता है? कंसंट्रेट NaOH होता है, ठीक है, 50%। ठीक, अब करना क्या है आपका? ये जो आपका एक मॉलिक्यूल है वो आपका किसमें? एल्डिहाइड का 1 मॉलिक्यूल अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। एल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो इसका CHO जो होगा रिड्यूस होकर के क्या बनाएगा? अल्कोहल। तो क्या बनेगा? C6H5CH2OH। समझ में आ रही बात? ये आपका देखो CH2OH प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप बन गया। अब प्लस प्लस इधर में लिखती हूँ दूसरा वाला, जो आपका ये वाला जो होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेटा ये जो CHO है ये आपका COONA में चेंज हो जाएगा। CHO किस में चेंज होगा? COONA में चेंज हो जाएगा। तो C6H5 यहाँ पे हो जाएगा COONA। ठीक है, अब बेटा इनका जो है नाम लिख देते हैं। इनका नाम क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। ये आपका क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं जो OH होता है वो बेंजाइलिक कार्बन से अटैच है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये आपका क्या है? ये आपका सोडियम, ये आपका क्या है? सोडियम बेंजोएट है। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? कैनिजारो रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, याद रखेंगे। कल भी आई थी कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो अगले वाटर पेन की तरफ चलते हैं। आज का जो है अगला वाटर पेन क्या है? एसीटोन इज डिस्टिल्ड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन कराते हैं। तो जब आपने एसीटोन पढ़ा होगा तो वहां पे आपने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा। इसमें करेंगे क्या? एसीटोन के बेटा 3 मॉलिक्यूल लिखेंगे। कितने मॉलिक्यूल लिखेंगे? 3। मैं ऐसा करके लिखती हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। एसीटोन का ये सेकेंड मॉलिक्यूल हो गया, और एसीटोन का ये बेटा थर्ड मॉलिक्यूल हो गया, ऐसा। अब इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। ठीक, तो बेटा यहाँ पे कार्बन कितने हैं? यहाँ पे कार्बन आप काउंट करो कितने हैं। देखो बेटा 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 9 कार्बन है। और इन 9 कार्बन को बेटा साइक्लिक रिंग में क्या करना है? आपको अरेंज करना है। कैसे करना है? तो आप क्या करो, पहले बेटा 6 कार्बन की बेंजीन रिंग बना दो। बना दी। 6 कार्बन की आप बेंजीन रिंग बना दो।
ये 6 कार्बन की बेंजीन रिंग। अब 9 करने हैं तो बेटा एक कार्बन आप इसके ऊपर लगा दो और एक कार्बन आप इधर लगा दो और एक कार्बन आप इधर लगा दो, लगा दिया। अब सब में बेटा आप एच लगा दो, जिसमें जितने एच की कमी है वो आप एच लगा दो। तो इसमें कितने एच, इसमें आप पहले बॉन्ड लगाओगे अंदर, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड लगा दो। अल्टरनेटिंग फॉर्म में लगाना, किधर भी लगाओ कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है बेटा, 3H इसके साथ में और 3H इसके साथ में और 3H इसके साथ में, इसके साथ में 1H 1H और 1H, ऐसा बन गया। आपके कार्बन पूरे हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं। H कितने H देख लेते हैं बेटा, 3 इधर है, 3 इधर है, 6 है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके, 6, 12 हो गए। और 6 आपके ये हो गए, इसका मतलब आपके जो है बेटा इधर कितने एच है आपके, 18H है, बिल्कुल। अब 18H में अब आप देख लो कि यहाँ पर आपने कितने एच का इस्तेमाल कर लिया, कितने एच बच गए हैं। ओ तो आपके पूरे पूरे बच गए हैं, ओ तो बेटा आपके पूरे पूरे, देखो यहाँ पे ये ओ है, ये ओ है, ये ओ है, आपके 3O यहाँ पर बच रहे हैं, बच रहे हैं कि नहीं, 30 न समझ जाना, 3O ठीक है, 3O। अब यहाँ पर बेटा आप H देखो कितने इस्तेमाल कर चुके हैं, देखो 1H, ये 2H, ये 3H, 3H तो बेटा इधर इस्तेमाल कर चुके हैं, 3 इधर है तो 6 हो जाएंगे, और आपका जो है, ठीक है, 3 इधर है तो 9 हो जाएंगे, 12। तो बेटा यहाँ पर आप 12H का इस्तेमाल कर चुके हैं, यस। तो आपके यहाँ पे कितने थे, 18, और 12H का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो 6H बचे हैं कि नहीं बचे हैं, 3O है, तो यहाँ पर आपका 3H2O बन के निकलेगा कि नहीं। देखो 6H हो गए, 6 आपके H हो गए और 3O हो गए, समझ में आती है बात। तो ये है बेटा हमारे पास में, ठीक है, रिएक्शन। इसने बोला था कि एसीटोन इज डिस्टिल्ड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेटा क्या बनता है, इसका नाम भी तो लिख दूं, इसका नाम भी तो लिख दूं, मेसेटिलीन बनता है। अच्छा, इसका IUPAC बेटा लिखना है तो एक मिथाइल ये है और एक मिथाइल ये है और एक मिथाइल ये है। तो जब इस पे नंबरिंग करेंगे तो ये पहला कार्बन, ये सेकंड कार्बन हो जाएगा, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है। तो 1 पे CH3 है, यस। 2 पे CH3 है, नहीं 3 पे CH3 है, और 5 पे बेटा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 कॉमा 3 कॉमा क्या हो जाएगा 5, ट्राई मिथाइल, क्या हो जाएगा ट्राई मिथाइल, और उसके बाद बेंजीन, उसके बाद बेंजीन, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। तो बेटा इन एसीटोन्स को जो मैंने ऐसा करके लिखा है, आप चाहो तो बेटा एक साथ लिख सकते हैं, ये सिर्फ मैंने आपको एक समझाने के लिए लिखा है। चाहो तो आप इनको जो है एक साथ ले सकते हो, मतलब ऐसा करके 3CH3COCH3, इन एसीटोन को चाहो तो आप एक साथ इस तरीके से करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला हमारे पास में बेटा व्हाट हैपन क्या है, एसीटोन रिएक्ट विद ब्लीचिंग पाउडर। एसीटोन, एसीटोन का मतलब क्या है, CH3COCH3। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब क्या है, CaOCl2। क्या क्लोरोफॉर्म बनता है क्या, यस मैम, क्लोरोफॉर्म बनता है क्या, बिल्कुल बनता है। बेटा ये जो स्टेप होता है कितने स्टेप में बनता है, 3 स्टेप में बनता है, किसी 1 स्टेप में नहीं बन जाता आपकी। बेटा ये जो रिएक्शन होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो चलें पहले स्टेप की तरफ। तो पहला स्टेप जो है आपका, पहला बेटा स्टेप क्या है, ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, हाँ होता है, इसको डालेंगे किधर, वाटर में डाल देंगे। डालने के बाद में आपका क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यस। क्यों, ये बेटा जो Cl2 है, देखो ये निकल गया, बाकी CaO और H2O, बेटा जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो देखो CaOH का होल ट्वाइस बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ये Cl2। Cl2 आपको पता है क्या होता है, क्या होता है Cl2, Cl2 किसका वर्क करता है, ये है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों को तो आबाद करेगा, ठीक है। ये बेटा दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और खुद को क्या करेगा, रिड्यूस, मतलब दूसरों को आबाद खुद को बर्बाद, ठीक है ऐसा करेगा चले खैर। तो बेटा ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर जो है सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, CH3COCH3, ये एसीटोन की अब एंट्री हुई है, जो यहाँ पर दिया था ना एसीटोन, तो एसीटोन ने बेटा अब एंट्री मारी है, ठीक है। और इसकी रेशन कराएंगे, यहाँ पर 3 लेंगे, 3Cl2, तो कितने Cl हैं, 6 Cl हैं क्या, यस। अब बेटा 6 Cl में से
आपके जो है 6Cl में से बेटा यहाँ पर देखो, इधर से बेटा 3Cl आप उठा लो, उठा लिया मैम। यहाँ से बेटा 3H उठा लो, उठा लिया। इन दोनों को मिला दो तो क्या 3HCl बनेगा क्या? यस। यहाँ पे आपका 3Cl बचा है, तो इन 3Cl को बेटा इस कार्बन को दे दो, तो क्या यहाँ पर आपका ऐसा बनेगा? ठीक है, समझ में आ रही बात? तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा CCl3, क्योंकि यहाँ से ये 3H निकल चुके हैं, ये 3H देखो निकल चुके हैं, 3H निकल चुके हैं, तो CCl3 COCH3 बनेगा, और ये आपका 3HCl बनेगा। ठीक, इसको मैं हटा दूं, नहीं तो मैं अपना तीसरा स्टेप किधर लिखूंगी? ठीक है, ऐसा। तो बेटा ये जो आपका बना ट्राइक्लोरो एसीटोन बन गया है, ये जो आपका बना ट्राइक्लोरो एसीटोन सेकंड स्टेप में। अब बेटा स्टेप आता है थर्ड। थर्ड स्टेप में करना क्या है, आपको इसको उठाना है, किसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और ट्राइक्लोरो एसीटोन को आपको उठा लेना है, और दोनों को उठाने के बाद में देखना है मिला करके क्या बन रहा है। तो Ca है, यस। उसके बाद ये OH बिल्कुल है, COH का होल ट्वाइस है, यस। कितने OH है? 2 OH है। तो बेटा ट्राइक्लोरो एसीटोन भी आप 2 टाइम्स आप यहाँ पे लिखो, 2 टाइम्स आप यहाँ पे लिखो। CCl3 है, और यहाँ पर क्या है? COCH3। देखो अब जुगाड़ लगाओ, लगाओ जुगाड़। क्या यहाँ पर आपका क्लोरोफॉर्म बन रहा है क्या? यहाँ से H उठा लूं, यहाँ से बेटा CCl3, तो क्या आपका CHCl3 बनेगा? यस। बेटा यहाँ से H उठाओ, यहाँ से CCl3 उठाओ, क्या आपका CHCl3 बनेगा? यस। तो बेटा कितने मॉलिक्यूल बने हैं आपके क्लोरोफॉर्म के? 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स। अब उसके बाद देखो बेटा बचा क्या है? CH3CO, और यहाँ पे बेटा O है, तो CH3COO बोल सकते हैं इसको? यस मैम। CH3CO, और यहाँ पे बेटा O है, तो CH3CH3COO बोल सकते हैं। कितनी बार है? 2 बार है। तो इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे? CH3COO का, इसको यहाँ पे जगह नहीं, मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, नीचे लिखती हूँ, इसको नीचे लिखती हूँ। साइड जो प्रोडक्ट है बेटा वो ये बना है CH3COO का होल ट्वाइस, और ये हो जाएगा आपका ये, तो इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम एसीटेट। और ये अपना जो आज का मेन प्रोडक्ट था, क्या था? क्लोरोफॉर्म। ये अपना बेटा क्लोरोफॉर्म बन गया है। कौन सा फॉर्म? क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो जब बेटा एसीटोन की रिएक्शंस कराते हैं ब्लीचिंग पाउडर के साथ में, तो आपका क्या बनता है? इसके साथ में, ब्लीचिंग पाउडर के साथ में, तो आपका 3 स्टेप में बनता है क्लोरोफॉर्म। क्लियर? चलिए इसका नाम लिख दूं, ट्राई क्लोरो, क्या हो जाएगा? एसीटोन, ट्राई क्लोरो एसीटोन, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चले अब है एसीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन। एसीटोन का फार्मूला तो यहाँ पर भी पढ़ा था, इधर भी पढ़ लिया था एसीटोन का फार्मूला, तो इधर तो फिर बता ही दो क्या होता है। CH3CO CH3 होता है। हाइड्रोक्सिलामाइन का क्या होता है बेटा? NH2OH होता है। रिएक्शन करा तो देख करके कुछ याद आ रहा है क्या? याद तो आ रहा है, ऑक्सिम बनता है। क्या बनता है? ऑक्सिम बनता है बेटा। क्या बनता है? ऑक्सिम। तो पहले तो मैं क्या करूं, एसीटोन को यहाँ पर सजा दूं। ये मेरा एसीटोन लिख गया, ये क्या है? एसीटोन। अब बेटा हाइड्रोक्सिल एमाइन का फार्मूला क्या होता है? NH2OH होता है। अच्छा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बेटा कराते हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। अब आपको करना क्या है, ये देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल अमाइन में आपको 2 H दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल। बेटा यहाँ पे O दिख रहा है क्या? बिल्कुल। तो बेटा वाटर बना करके निकाल दो ना यहाँ से आप, H2O बना करके। अच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या है? NOH। तो NOH को बेटा लगा दो कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन से O तो निकल ही चुका है, जगह तो खाली है, किसी और को बैठा दो, जगह तो खाली है, किसी और को बैठा दो, NOH, और ये हो जाएगा CH3। समझ में आई बात? आई समझ में? H2 निकल जाएगा। तो बेटा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा एसीटोन, एसीटोन ऑक्सिम। क्या बनता है? ऑक्सिम बनता है, ऑक्सिम। एसीटोन ऑक्सिम बनता है, ठीक है, क्लियर? तो आज हम लोगों ने जो है, ठीक है, 4 व्हाट हैपन किए हैं बेटा। इनको जो है एक बार दोबारा और देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बोर्ड एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये वाटर थिंग्स जो है इंपॉर्टेंट है, इनको दोबारा जरूर करिएगा कॉपी। चलिए आज हम इतना रखते हैं, कल अगली क्लास में देखते हैं।